वेलकम बैक नाजरीन। क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद उन तमाम व्यूअर्स ने जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है। मैं उनको बताता चलूँ, जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो हमारा और आपके मूड से रिलेटेड है और बहुत कॉमन है। हम सब में से कभी ना कभी इसका शिकार ज़रूर होते हैं, वो है डिप्रेशन। लेकिन जो मेडिकल प्रॉब्लम है डिप्रेशन एज ए साइकेट्रिक प्रॉब्लम, वो बड़ी ख़तरनाक है। और इस हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तबस्सुम अलवी साहिबा, और हमें कुछ कॉलर के इस सवाल के जवाब देने भी हैं, कुछ के हमने ब्रेक पे दे दिए। लेकिन उससे पहले हमारी एक बहुत ही काबिल एहतराम कॉलर रिजवाना साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवाना साहिबा। रिजवाना साहिबा लाइन पे मौजूद हैं? जी मैं मौजूद हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि 2 दिन की छुट्टियों के बाद मिल रहे हैं ना हम लोग, जी बात जी हो रही है। बिल्कुल जी। हाँ, और डॉक्टर साहब आए हुए हैं, इनको भी कहूँगी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। इसलिए कि मैं समझती हूँ कि आपसे तो रोज़ाना मुलाकात होती है। जो डॉक्टर होते हैं ये भी हमारे बहुत, अल्लाह के बाद हमारे बाद यही हमारी ज़िंदगियों को महफूज करने वाले हैं ना। बिल्कुल। तो मैं समझती हूँ कि इनको भी इतनी रिस्पेक्ट करनी चाहिए जितने किसी सुपरस्टार के लिए होती है। बेशक, बिल्कुल जी, ठीक है ना। बिल्कुल। अच्छा, मैं ये मेरा पहला सवाल, अच्छा डॉक्टर साहब आपसे ये बात करनी है कि एक मैंने सवाल किया था ना किसी प्रोग्राम में कि कॉइल, जो किसी के घर में कॉइल जलते हैं तो उसका क्या असर होता है। ये आपके चैनल ने जवाब दे रहा है, आपका चैनल ही जवाब दे रहा है कि वो 100 सिगरेटों के पीने के बराबर होता है कॉइल जलना। 100 सिगरेटों के? नहीं, किसने कहा ये? आपके पे ऐड चल रहा है, आपके चैनल पे ऐड चल रहा है ये कॉइल। अच्छा चलें, होगा। हाँ, ये कि देखिएगा आपके अभी ब्रेक में भी ये ऐड चला है इस बात अच्छा का। चलें। अच्छा, और दूसरे ये पहले सवाल मेरे ये कि ना देखिए, ये जो डिप्रेशन से, ये ड्रग्स में जो मुब्तला हो जाते हैं लोग, इसका डिप्रेशन से ताल्लुक होता है? ये किस में मुब्तला हो जाते हैं? ड्रग्स में जो मुब्तला हो जाते हैं ना, जनरेशन ड्रग्स में। ओके जी ठीक है। और दूसरा सवाल मेरे ये कि देखिए, एक फैमिली में अगर डिप्रेशन का मरीज है तो उसके लिए उसकी फैमिली को कैसे उसको मतलब वो बताएं उसको। तो फैमिली वाले ये प्रेशर कर रहे होते हैं, ये तो बन रहा है, इसकी चीज़ें बंद कर दो, इसको नखरे बहुत हो गए हैं, इसकी चीज़ें बंद कर दो। तो उनकी फैमिली को कैसे वो मतलब उसको यकीन करें कि डिप्रेशन का शिकार है ये बच्चा या कोई भी बड़ा। फैमिली के क्या रोल होना चाहिए? जी बहुत अच्छा बिल्कुल। सवाल इसलिए कि है। मतलब बहुत नजरअंदाज कर रहे थे और डॉक्टर के पास लेके नहीं जाते, कहते नहीं तो पागल कर देंगे डॉक्टर लोग इसको, हम इसको कैसे दिखाएं। तो इस पे जरा रोशनी डालें। नहीं, कहते हैं असर हो गया है। हाँ, नहीं असर नहीं, बहुत से लोग समझ भी रहे होते हैं लेकिन नहीं वो मानते इस बात को कि हमारा कोई भी डिप्रेशन में शिकार हो रहा है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहबा, कहाँ से? मैं मिसेस जाहिद बोल रही हूँ जी। कराची से। कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। वेरी गुड जनाब। डॉक्टर साहब, मुझे जरा डिप्रेशन का मसला था, उसके लिए थोड़ा। जी जी बताइए, क्या मसला है आपको? मुझे डिप्रेशन है सिंस 20 इयर्स। 20 इयर्स? जी। अभी भी आपको है कुछ? ये मुझे बेबी के होने के बाद ना बेबी हार्मोनल प्रॉब्लम हो गया, फर्स्ट बेबी के बाद हार्मोनल इम्बैलेंस। फिर अब जाके डिटेक्ट हुआ है कि मुझे पीसीओ है। पीसीओ है आपको? एंड आई एम ऑन ग्लूकोफेज। ओके ओके। तो ग्लूकोफेज के साथ मैं लेती हूँ एक प्रोथाइडिन 75 mg की। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़े बच्चे हैं माशाल्लाह। हाँ। तो डॉक्टर साहब फिर वो मैं प्रोथाइडिन लेती हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं कभी कुछ होता है कभी कुछ। समटाइम मुझे रात को बिल्कुल सारी रात नींद नहीं आती है। और पहले मैं लेक्सेटोनिल रेगुलरली लेती थी, लेकिन अब मैंने क्विट कर दी है। ये तो बहुत अच्छा काम किया आपने। हाँ, मैंने खुद ही क्विट कर दी। वजन पूछ सकता हूँ? मेरा वजन होगा 180। 180 क्या पाउंड्स। लेकिन आई डू एक्सरसाइज डेली। वेरी गुड। हाँ, डेली में 45 मिनट्स एक्सरसाइज करती हूँ। और मुझे जो है वैसे भी अपने वजन को सही रखना है। वैसे आवाज से तो आप डिप्रेस नहीं लग रही माशाल्लाह। जी, मैं डिप्रेस बाहर जाती हूँ तो मैं इतनी अच्छी हो जाती हूँ, इतनी जॉली होती हूँ, लोग इतनी मेरी कंपनी एंजॉय करते हैं बाहर जाके। जी। डिप्रेसिव पेशेंट तो बाहर जा ही नहीं पाता है। लेकिन अब मेरा मसला ये हो गया है, घर में मैं बिल्कुल अलोन होती हूँ। सब बच्चे हस्बैंड चले जाते हैं तो सारा दिन मैं घर में अकेली होती हूँ। कोई बात नहीं, शाम में तो आ जाते होंगे ना? जब मैं घर से बाहर निकलती हूँ ना डॉक्टर साहब, बस गाड़ी में सवार होती हूँ, मेरे पेट में ऐसे लगता है मरोड़ पड़ रहा है। अच्छा, ये उनका भी मसला था रजिया का। ठीक है जी। इतना गंदा मरोड़ पड़ता है कि मैं वापस घर और इसके अलावा भी कोई आपको और कोई अलामत या कोई और तकलीफ होती है? मुझे ये लगता है कि बस अब मेरे पेट में मरोड़ पड़ा, मुझे फौरन घर जाना है, इमरजेंसी है। और फिर मेरा बेटा मुझे हाफ लेक्सेटोनिल दे देता है। उसके बाद मैं थोड़ी बेहतर हो जाती हूँ।
कभी ब्रेथलेसनेस भी ये होती है। फोबिया टाइप लग रहा है इनको कि ये बाहर जा रही हैं तो इनको दोनों को इसी तरह से ही है। दोनों को ये जबरदस्त एंजाइटी और टेंशन। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये डिस्कस करते हैं। डॉक्टर साहब कुछ पूछना है आपने और इनसे? ये अमूमन बाहर जाते वक्त ही होता है ये आपको? अब रिसेंटली जब से मेरा ये इरेगुलरिटी शुरू हो गई है ना मीनोपॉजल, तो उसके बाद से ये प्रॉब्लम शुरू हुई है कि मैं नर्वस हो जाती हूँ बाहर कोई जाने सोच भी आती है जहन में आपके से। जब बहुत, सब नेगेटिव, सब नेगेटिव। मसलन बताएं। क्या सोचती हैं आप? बस ये होगा मुझे बहुत कोई बड़ी बीमारी होने वाली है, फिर मैं ठीक नहीं होंगी, क्योंकि मेरी छोटी बहन बहुत सिक है, मैं उसको देखती हूँ तो मैं ज्यादा बीमार हो जाती हूँ। ओके ओके, ठीक है। और कोई सवाल? नहीं। बस डॉक्टर साहब यही मैं चाह रही थी कि मैं दवाओं का एडजस्टमेंट करूं, क्या एक चीज पूछूं आपसे, इजाजत दें, पर्सनल सा क्वेश्चन। हेलो, नमाज पढ़ती हैं आप? आवाज नहीं आ रही डॉक्टर साहब। एक पर्सनल क्वेश्चन है, नमाज पढ़ती हैं? मैं 5 वक्त नमाज भी पढ़ती हूँ, कुरान शरीफ भी पढ़ती हूँ, अज़कार भी करती हूँ। ओके वेरी गुड। तो टेंशन अल्लाह को दे दें आप? बस मैं अल्लाह के, मैं बहुत तबीयतन रहमदिल हूँ, बहुत जल्दी दूसरों के मामलों में इन्वॉल्व हो जाती हूँ, बस अपने दूसरों के मसले अपने आप पे सवार कर लेती हूँ। क्या काउंसलर है इलाके की आप? जी डॉक्टर साहब। आपके इलाके की काउंसलर तो नहीं है? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो एक मामूली सी हाउस वाइफ हूँ। ये किसने कहा आप मामूली हैं? ठीक है ना, अब अपने बच्चों से पूछें, अपने शौहर से पूछें, आपके यहाँ मैं तो अपने आप को बहुत अदना समझती हूँ। चलें, नहीं ये अच्छी बात है, हम हर इंसान जो है अपने आप को इसी तरह समझे। लेकिन बहुत शुक्रिया, खुश रहने की कोशिश करें और डॉक्टर साहिबा से पूछते हैं कि क्या कर सकते हैं। रिजवाना हमारे साथ मौजूद है, ताहिरा साहिबा हमारी एक और काबिल एहतराम रेगुलर व्यूअर कॉलर। अस्सलाम वालेकुम ताहिरा साहिबा। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, क्या हाल है आपके? टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, डिप्रेशन। जी बिल्कुल। मैं सबसे पूछना चाह रही हूँ, जो वर्ड डिप्रेशन है ये क्या है? क्या है? कुछ भी नहीं है। डिप्रेशन कुछ भी नहीं ये है? जो वर्ड डिप्रेशन है ना, कि आज मैं डिप्रेस हूँ, आज मुझे डिप्रेशन हो गया, अपने ऊपर से हावी करना है। और साइकोलॉजिकल जो है ना, मैं भी बोल सकती हूँ आई एम डिप्रेस टुडे, फॉर व्हाट रीजन आई डोंट नो। ओके, कोई डिप्रेस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये सब हमने अपने ऊपर हावी किया, वो वर्ड डिप्रेशन। ये जो वर्ड डिप्रेशन है ना, ये क्या है? कुछ भी नहीं है। दुरूद शरीफ, जितना आप दुरूद शरीफ पढ़ेंगे अपने ऊपर, मतलब रोज आना, आप ये सोच लेंगे आपने पढ़ना ही है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की। कुछ भी नहीं होगा डॉक्टर साहब, कुछ भी नहीं होगा। जितनी मैं मतलब अकेली हूँ, जितना मैं हूँ ना, मैं जानती हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोई डिप्रेस नहीं होती हूँ, कुछ नहीं होती हूँ। अल्लाह की तरफ से है ना डिप्रेशन, और जो भी काम होना है उस पर छोड़ दें, और हर काम जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होगा। बस मैं ये कहना चाहती हूँ। बहुत अच्छी बात की आपने। लेकिन ताहिरा साहब एक बात मैं कहना चाहूँगा, डॉक्टर साहिबा से भी बात करूँगा कि एक तो बाकी एक हम अक्सर आम ज़िंदगी में कहते रहते हैं मैं आज डिप्रेस हूँ, मेरा मूड बड़ा ख़राब है, फिर अगले दिन से ही जाते हैं। लेकिन जिनको एक्चुअल डिप्रेशन होता है वो बेचारे उनके कंट्रोल में नहीं होता, उनके दिमाग के न्यूरोट्रांसमीटर्स का मसला है, और वो एक प्रॉब्लम है जिसके लिए दवा की ज़रूरत होती है। और नो डाउट अल्लाह ताला के जो कलाम है उसमें बहुत बरकत है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि बेशक अल्लाह ताला ही इस दुनिया में हमें लेके आता है। अल्लाह ताला के जो कलाम में ही बहुत सारे चीज़ों की शिफा भी है। लेकिन डिप्रेशन के वाले से मज़ीद बातें करेंगे, और तो एक छोटे से ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा।